मैं जब हम मजलिस यहां पर आती है तो सब मिलकर कहते हैं कि मजलिस इनकी एजेंट है। कभी अब आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि ओवैसी समाजवादी का एजेंट है। समाजवादी पार्टी बोलती कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। कांग्रेस बोलती कि ओवैसी फुला का बी टीम है। मैं समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से यह कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मेरी खातिर एक जगह बैठकर तय कर ले कि मैं किसका एजेंट हूं। आप दोनों बैठ जाइए। जैसा अखिलेश यादव ने अपने घर की शादी में मोदी को बुलाया, पूरे भाजपा के लीडरों को बुलाया, उसी तरह कहीं एक जगह बैठ जाइए। बैठ के फैसला कर लीजिए कि ओवैसी किसका एजेंट है। बाबा आप भी बैठ जाओ, अखिलेश को भी अपने साथ बिठा लो। और मैं आपके दरमियान में खड़े होकर यह कह रहा हूं, पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है ओवैसी को एजेंट बनाने की। किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है। और याद रखो, वो लोग जो अपने ईमान का सौदा करते हैं, वो लोग जो अपना ज़मीर बेच सकते हैं, वो लोग जो दौलत पर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, वो लोग जो जालिम को देखकर डरकर अपना ईमान या सब चीज बेच सकते हैं, वो एजेंट हो सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, ना जालिम के आगे सर झुकाऊंगा, बल्कि मेरा ईमान कमजोर है। मैं जालिम के सामने खड़े होकर इंसाफ की बात करूंगा। कोई दुनिया की दौलत इंशाअल्लाह ताला मुझे खरीद नहीं पाएगी, ना कोई हुकूमत और इख्तिदार को देखकर हम मरूब होने वाले हैं। अगर कोई ये समझता है तो मैं उनसे कह रहा हूं कि अपने दिमाग से ये तमाम गलत बातों को निकाल दो। और जो मुसलमान इस तरह की बात करते हैं, मैं सिर्फ उनसे इतना कहूंगा, डरो अल्लाह से। उस दिन डरो जब अल्लाह के सामने ओवैसी भी खड़े होगा और तुम भी खड़े होगे। डरो उस दिन जब एक एक नेकी और एक एक गुनाह का हिसाब और किताब हो जाएगा। आज तुम इल्जाम लगा सकते हो क्योंकि अपने आकाओं को खुश करने के लिए, मगर याद रखो इंसाफ तो होगा, दुनिया में भी होगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा हाल तो ऐसा है कि योगी बोलते ये समाजवादी का एजेंट, अखिलेश बोलते ये बीजेपी का एजेंट, कांग्रेस बोलते ये बी टीम। तो एक बात तो मालूम हो गई कि पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में अगर किसी को किसी से मोहब्बत है, यानी मैं लैला हूं, ये तमाम मेरे मजनू हैं, ये तमाम मेरे मजनू हैं। बाबा को नींद नहीं आती जब तक ओवैसी का नाम लिए, अखिलेश के पेट का दर्द खत्म नहीं होता जब तक ओवैसी का नाम लिए, और राहुल तो ओवैसी का नाम सुन के केरल को भाग गए। तो ये हम पर इल्जाम, याद रखिए, हर वक्त हमको यह बोलकर डराया जाता है कि आवाज मत उठाओ, सामने मत आओ, वरना बीजेपी आ जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको आवाज उठाना है, आपको सामने आना है, आपको नेता बनना है और आप बीजेपी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मैं आपको बताने आया हूं। समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से मिलकर अलायंस किया, तब भी बीजेपी जीत गई। 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़े, तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। 2014 में बीजेपी यहां से इतनी बड़ी तादाद में अपने अरकान पार्लियामान को कामयाब करती है। आपके वोट की अहमियत नहीं रही। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अगर अपने वोट की अहमियत को दिखाना है, अगर आपको अपनी सियासी ताकत को दिखाना है,
तो मैं आपको अपील कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। तब जाकर आपकी सियासी ताकत नजर आएगी, तब जाकर आपकी सियासी अहमियत नजर आएगी। वरना ये तमाम सियासी पार्टियां ये समझती हैं कि मुसलमान कहां पर जाएगा, ये तो हमारा कैदी है, ये तो हमारा घर का गुलाम है, ये हर हाल में हमको हमारा वोट देगा। आप जिसको वोट दे रहे हैं, बताइए आपने क्या हासिल किया। मैं आपको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मगर ठंडे दिल से सोचिए कि आप और हमने क्या हासिल किया। हमारे बच्चे जेलों में पड़े हुए हैं, कभी जेल में एनकाउंटर हो जाता है, कभी दहशतगर्दी के नाम पर जेल में झूठे केसों में डाल दिया जाता है। आपको इन हालात को बदलना है। अगर आपको तकलीफ है कि नाइंसाफी को खत्म करना है, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा।